हेलो, नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोकमान, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा बुद्ध विरासत बचाओ अभियान पे जो केस चल रहा है, उसके उपलक्ष्य में हेयरिंग थी। उसके उपलक्ष्य में हम सारे लोग आए हुए हैं। और मेला के साथ लगा ठीक है। आप बोलिए, आप बोलिए। किया अंतोनियो जनक लगा वीडियो खंडन किया उसको पूरा दिया। इसलिए आप समझता चाहिए तो गलत ऐसे चाहिए नहीं होना पूरा मेरा के हो ज्यादा से दुनिया में ये मोटा ये उसको देख के ये खंडन उसका बहुत अलग है। और अभी मेरा मालूम था आज ही होने वाला, क्योंकि ये विशांगाल साहब ने की। उसके बाद श्रीकांत साहब सूर्यकांत साहब पूरे लगभग 600 पेज और 90 पेज वकील साहब ने दिया किया। और मेरे को दो बार सुप्रीम कोर्ट मेरे को बहुत दिखा मैं आई थी वहां से वो उम्र से मेरा कैसे नहीं जानकारी का जानकारी 10,000 20,000 लेकिन आज क्यों बंद किया उसका मेरा फायदा क्योंकि इतना उनको एक बार 2-3 दिन में 24 साल निकल और 24 से श्रीकांत साहब अभी दूर इसमें इतना बहुत नहीं करती एकदम अभी सोचा था मुझे मेरी के क्योंकि सब पंद्रह सब 24-25 को बहुत खुश करूंगा, मुझे खुश करूंगा उनमें से हो सकता है यदि कोशिश लेकिन ये हो खुश करता है। इसलिए मैं हर दो 3 बार मेरा सवेरे से अधूरे तक कलेक्टर खाऊंगा सभी इसमें 4 बजे आया इसका अगर मेरा को विचार से श्रीकांत साहब स्वयं ऐसा है स्वयं जनवरी 30 साल को कितना दूर हो 1 साल और 2 साल मेरा समय इस उम्र में आंदोलन करने अभी आंदोलन करने पूरा बंद किया 1 साल लेकिन मेरा आखिर में बहुत इसका अब
सुप्रीम कोर्ट का रास्ता इतना सुप्रीम कोर्ट भी 93 से 1904 उसका भी ठीक है अभी 2012 से सुप्रीम कोर्ट ने किया अच्छा हो गया डेमोक्रेट उड़ीसा और के साथ उसके पिता आंदोलन कंबड़ी उसके लड़का सुप्रीम कोर्ट की वोटी इसलिए मैं हिम्मत आया और इतना पैसा नहीं कर रहा है सोच अर्थ से ये कि सही पहुंचा एक देश में इतना शांति पैसा नहीं ठीक सभी में हरी भरा धंधे आके हजरा इसका सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी यहाँ को सब एक दिन पूरा अभी तक 1993 से पूरा अभी तक फीस को 30 लाख अभी 2000 में आती 2012 से 15 लाख को 30 लाख का इसका अन्य का अधिकृत सब बहुत बहुत टूट गया अंतम और अभी उनका ये सही है उसका लोग अधिकृत सब नहीं होता इतना हथियार फैसला कर इस तरह नहीं देता इसलिए ये 600 पेज का और 100 पेज बनेगा श्रीकांत सब इतनी ये मंडल श्रीकांत सब इतनी ओके अभी अच्छा हुआ हाँ इसलिए श्रीकांत सब सैन्य ने स्वयं थल को दिया अभी इतना फैसला है इसलिए अभी अब एक साल केवाड़ी इस स्तर को मैं आऊंगा ये पहले भी हो रहा ये क्षमता चलेगा खंडन की और सोसाइटी नहीं होगा ये होगा इसलिए उत्तराखंड कितना साल भी आएंगे मेरे को अपनी का संघर्ष और पैसा लाना जी कितना मेरा का पीछे आएगी तुम इसके साथ संबंध नहीं मेरे को स्वतंत्र ये आएगा और नौकरी को लोग लेके आएगा संघर्ष कितना साल 1 साल हो 2 साल हो आते ही चिंता हो मार गया हो ये अच्छा दिया गया कोई मानने के साथ संघर्ष करें अच्छा में पूरा ये अभी अंतोनी जी ईमानदार से खाना करो ओके जय भीम जय भीम पूछे ये जब से क्यों नहीं किया है चलिए पूछे पब्लिक दस्तक और समता विचार मंच आज तक कब तक
आज 27 नवंबर है। लामा जी, आप महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का शुरुआत किए हैं और आज 27 नवंबर को हायरिंग है। क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के मार्फत सभी को नमो बुद्धाय जय भीम, आपको भी नमो बुद्धाय जय भीम। एडवोकेट इन रिकॉर्ड श्रेड अंबारी जी, साथ में एडवोकेट शैलेश ननवारे, ये मेरे पास में आनंद जोंडाले जी, आपने कानूनी रूप से बात सब सुन ली है। एक चीज़ आपको मानना पड़ेगा कि अभी 2025 में लगातार जो सुनवाई हो रही है, यही हमारी अचीवमेंट है, एक नंबर। दूसरी नंबर, अभी बिहार में इलेक्शन हुआ, इसमें जो इंडिया ब्लॉक है, जो महागठबंधन ने अपने मैनिफेस्टो में महाबोधि महाविहार में बौद्धों को सौंपा जाएगा, ये डाला था, है कि नहीं? इसका मतलब है अभी तक डाला नहीं है, ये प्रमाण होता है ना। तो ये कंटिन्यूटी है, लगे रहना, क्योंकि ये कानूनी मामला है। और अभी तो आपको मालूम है, हमको ये भी मालूम था कि जज सूर्यकांत अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, और हमारे तमाम बौद्ध की तरफ से उनको ढेर सारे शुभकामनाएं। और न्याय पर आपको ऊपर, क्योंकि आप 2-3 बेंच में मैं भी था, आपके न्याय पर हम लोग पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, ये भी आपके मार्फत बोलना चाहेंगे उनको। और अभी जो 20 जनवरी में लगी है, इसके लिए भी हम लोग तैयार रहेंगे। तो एक बात ये हुई। दूसरी बात है, जो आप धरातल में जो बात कर रहे हैं, बोध गया में आंदोलन चल रहा है। अब मेरे पास कुछ कागज है, देखिए, कल संविधान दिवस था। हमारे जो भिक्षु बैठे हुए हैं धरने में, संविधान दिवस के उपलक्ष्य में बोध गया से ये नोटिस आता है कि आप यहाँ धरने नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये कहाँ का न्याय है? आर्टिकल 19 तो क्लियर ही कहता है ना कि हम अपने हक अधिकार के लिए शांतिपूर्वक हम अपना मांग कर सकते हैं, राइट ऑफ असेंबली। तो देखिए, यहाँ से आया, इसका जवाब भी रेडी हो गया, ये हम लोग दे रहे हैं, आज ही जमा करेंगे। लेकिन हम लोग अभी धरने 200 आज 89 डे से चल रहा है। तो जो संघर्ष है ये हम करते रहेंगे शांतिपूर्वक। और तमाम, मैं भी आह्वान करना चाहता हूँ, जैसे अभी श्री डम्बर जी ने एक चीज़ बताया कि किसी के बारे में अपशब्द बोलने से अच्छा है आप भी साथ में आ जाइए। और बैठा हुआ देखिए, 5-50 कदम में बैठा हुआ है। मैं सीधा बात करता हूँ, देखिए, आइए, साथ में आइए ना, साथ में आकर लड़ते हैं। जैसे अभी अभय बौद्ध जी है, मैं मानता हूँ, मैं तो बोला हूँ, अभय बौद्ध जी ने भी 2015 में उन्होंने रिप्रेजेंट डाला था। यहाँ पर अपना चंद्रबोधि पाटिल जी ने 2018 में इंटरमेंट एप्लीकेशन डाला था। यहाँ पर धम्मशिखर भंते जी ने डाला था। लेकिन साथ में एक साथ टैग रहेगा जो मेन पिटिशनर है, हमारा भी तो आनंद जोंडाले जी है, जो हम लोग 19 मार्च में इंटरमेंट एप्लीकेशन डाला था। एक साथ आएंगे तो हम लोग जरूर जीतेंगे। और जो अमेंडमेंट डाला है 96 पेजेस का, हम लोग 30 अक्टूबर को ऑलरेडी बता चुके हैं कि हम लोग जीत कर ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई किंतु परंतु बल्कि कुछ है ही नहीं। और हमारे पास देखिए, डायनासोरस का कब जन्म हुआ, इसका प्रमाण है भारत में, है कि नहीं, वर्ल्ड में। तो निश्चय आप जो प्रमाण बोल रहा है, ये है अवतार, ये अवतार, उसका प्रमाण दिखा दिए। हमने तो प्रमाण दिखा दिया 30 अक्टूबर को, करोड़ साल का प्रमाण है, पौराणिक प्रमाण है। तो हम तो भाई 2500 सालों का बोल रहे हैं, आप 300 सालों का बात कर रहे हैं, हम लोग 2500 सालों का बात कर रहे हैं। और पूरा संसार को मालूम भाई कि महाबोधि महाविहार बौद्धों का मक्का है। आइए, पूजा कीजिए, मैं भी जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, आप भी जाते हैं, चर्च जाते हैं, आप भी मस्जिद जाते हैं। लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि अतिक्रमण पर अतिक्रमण किया। अभी देखिए, कुछ चेंजेस आई थी, हम लोग कुछ देखे थे, धरने के वहाँ से 3 झंडा लगा दिया ऊपर, अभी हटाया गया है। एक नया बोर्ड लगा दिया है, वहाँ एक मूर्ति लगा दी है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन में किसी दूसरे देवता का पूजा करते हैं। तो बौद्ध शांति का बैठने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग शांति बैठेंगे। देखिए, शांति का मतलब सहमति नहीं होती है। तो इस बार आर पार हम लोग करेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये अपील करेंगे। ये सर, लंबे समय से आप आंदोलन भी कर रहे हैं और लंबे समय से महाबोधि 100 साल से ज्यादा हो गया है ये आंदोलन होते। तो सुप्रीम कोर्ट में भी लगभग 10-15 साल हो गया है। अभी तक आप तसल्ली रखे हैं, बौद्धों का एक बहुत बड़ा वो है, दिल है कि तसल्ली रखे, लेकिन आजाद नहीं हो रहा है। और अभी अब बात कर रहे हैं कि अभी सुनवाई होगी। देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अयोध्या की राम मंदिर की कितने साल बाद हुई वो? 500 साल में तो आजाद हो गया, ये हजारों साल की पुरानी चीज है। अब ये जो आंदोलन, आप धन्यवाद देना पड़ेगा। देखिए, श्रीलंका से आए, आज हम भारतीय क्या कर रहे थे,
आज जो भंते आए जापान के भंते, हालांकि उनका इंडिया सिटीजनशिप है, भंते सुरेश देसाई कहाँ से है? जापान से। हम इंडियन क्या कर रहे हैं? और मैं बिहार के हमारे उपासक उपासिक भंते को अपील करना चाहता हूँ, ये बिहार में है, बिहार से ये आए हैं, पटना से आए हैं, पटना से आए खाली किताब देने के लिए आए हैं। 3 किताब जो कहीं नहीं मिल रही थी, खाली दिल्ली में यहाँ पर दरियागंज मिल रही, जो हमारे एडवोकेट साहब को काम लगेगी, वो किताब दीजिए, देने के लिए आए बिहार से, पटना से आए हैं। पवन जी अपन नाम, प्रदीप कुमार जी पासवान जी आए हैं पटना से, उनके हाथ से आप देंगे। ये जितनी हमारे पास से प्रमाण है, प्रदीप जी आए हुए हैं, तो ये है एकता। और मैं आपको बता रहा हूँ 134 साल हुआ है, तो जल्द से जल्द महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूँ और सभी से अपील करना चाहता हूँ, बाबा साहब ने जो कहा है, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष कीजिए, संगठित रहिए। और 1 फरवरी को बोध गया में 1 लाख बौद्धों का हम लोगों ने आह्वान किया है। अभी 19 तारीख को चीवरदान का कार्यक्रम था, बाहर में धरने चल रहे हैं। देखिए हम लोग ने इतना, सरकार ने नोटिस भेज दिया है, वहाँ से उठ जाओ। हालांकि हम लोग ने इतना एप्लीकेशन दिया हुआ है कि प्रत्येक, ये आपका पुराना है, जब 12 फरवरी को परमिशन नहीं दे रहा है, तो हम किस देश में बैठे हुए हैं? हम एडवोकेट टीम से बात कर रहे हैं इसमें क्या किया जाए। तो हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, हम लोग अपना शांतिपूर्वक मांग कर रहे हैं, कोई हुड़दंग नहीं होगा। जो हुड़दंग करने आएगा उसको रोकेंगे हम लोग। अब ऑलरेडी पास्ट एक्सपीरियंस है, तो मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ, आप सब मिलके लड़िए, हम लोग जरूर जीतेंगे। संगठित होने के लिए बाबा साहब गए हैं, लेकिन महाबोधि महाविहार के लिए अलग अलग गुटों में लोग आंदोलन कर रहे हैं, कोई अलग अलग प्रदेशों में है। आप भी महाबोधि महाविहार के लिए बोध गया में आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या लगता है इससे प्रभाव पड़ेगा, कुछ फायदा होगा? देखिए प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा। अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में 4 घंटा रैली हुई, लंदन में प्राइम मिनिस्टर के जो ऑफिस है उनके सामने 4 घंटे की रैली हुई, जापान में हुई, उसी प्रकार से आप श्रीलंका में हुई, थाईलैंड में हुई, भारत के कोने कोने मशाल यात्रा चल रही है। सोच का फर्क है। आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव ही उसका निदान होगा। आप नेगेटिव सोचेंगे, उसका नेगेटिव ही निदान होगा। और सरकार भी देख लिया कि भाई अब बौद्ध तो अब जाग गया है, वो पुराना बौद्ध तो है नहीं, और अम्बेडकरवादी तो अब जानते हैं कितनी अवेयरनेस आ गई है। तो अब कोर्ट में विचाराधीन है, हम कोर्ट में विश्वास भी करते हैं। कोई भी घरेलू जो झगड़ा भी होती है उसका कोर्ट में जाकर निदान होती है, एक डिसीजन होती है। कोर्ट में विश्वास कर रहे हैं और अपना जो काम है हम लोग को सरकार को जनाना, सरकार को अपना अपील करना, ये हम लगातार शांतिपूर्वक कर रहे हैं। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। सम्राट अशोक जो है याद आते हैं, और समय समय पर जो है बहुत सारे ऐसे विश्व के भिक्षुगण होंगे जिनके नाम भी हमें नहीं मालूम होगा, लेकिन उन सब ने जो है इस कार्य के लिए आंदोलन किया तब से। और देखिए कि 100 या 150 साल के पश्चात जब अगर कोई जागता है, जैसे हम अभी होश में आए हैं, जागरूक हुए हैं, अभी हमारे भीतर आग जली है और हमें अन्याय दिखाई दे रहा है, तो ये जो है अन्याय जो दिखाई दे रहा है और उसके कारण जो है, चाहे इस देश में चाहे विदेशों में जो भी आंदोलन कर रहे हैं इस कॉज के लिए, वो सभी जो है सराहनीय काम है। इसके पहले के कंपैरिजन में आज जो हम एक मोमेंटम लाए हुए हैं, एक वातावरण लाए हुए हैं संघर्ष का, ये बहुत अप्रिशिएबल है। और जैसे कहता है कि लेट द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल द साइड्स, लेट द अटैक कम फ्रॉम ऑल द साइड्स। यानी जुडिशरी के माध्यम से भी, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी अटैक होना चाहिए, सोशल अटैक होना चाहिए, रिलीजियस अटैक होना चाहिए, फिनेंशियल अटैक होना चाहिए। हर बात का जो है एक मिश्रण होना चाहिए इस पर्पस को, नोबल पर्पस को सॉल्व करने के लिए। ये सिर्फ एक ही तरह से समस्या का सोल्यूशन निकलेगा, समाधान निकलेगा, ऐसा नहीं सोचना कभी। अगर हमें समाधान से मतलब है, हमें चाहे वो होम्योपैथिक डॉक्टर हो, एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, नेचुरोपैथिक, कोई भी हो, गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, गवर्नमेंट ऑफ बिहार हो, या फिर दूसरे देशों के जो प्राइम मिनिस्टर्स हो, प्रेसिडेंट्स हो, अगर वो प्रेशर लाते हैं तो वो हो, या फिर हमारा अपना सुप्रीम कोर्ट हो,
कहीं से भी अगर हमें रिलीफ मिलता है, हमारी विजय होती है, ये हमारे लिए बहुत सराहनीय है। समय की बात नहीं है, ये टाइमलेसनेस की जो अवस्था है वो चल रही है। आप इसको क्रोनोलॉजिकल टाइम से मत जो है गिनिए कि 100 साल हो गए कि 200 साल हो गए। भगवान बुद्ध एनलाइटेंड हुए हज़ारों साल हो गए। आज भी जो ऐसा लगता है कि वो जीवंत है। आज भी उनकी अस्थियाँ जो है नेशनल म्यूजियम में है, जीवंत लगते हैं, वाइब्रेशंस मिलता है। और ये जो है सनातन है ये। अगर इसको जो है और थोड़ा समय भी अगर लग जाए इस विजय को, परम विजय को, तो भी हमें बहुत पेशेंस है। धम्म यही सिखाता है, ध्यान सिखाता है, शांति सिखाता है, पेशेंस सहिष्णुता सिखाता है। तो इस विजय के लिए जो है पेशेंस रखेंगे, और जो भी अपने अपने तरीके से जो है इसमें आंदोलन कर रहे हैं, चाहे भिक्षुगण हो, चाहे तितर बितर क्यों ना हो, चाहे बौद्ध उपासक उपासिकाएं हो, चाहे तितर बितर क्यों ना हो, संगठित नहीं भी है इसो के, लेकिन फिर भी हम उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने सिर्फ एक ही बात का जो है प्रिकॉशन लेना चाहिए कि किसी पर ब्लेम गेम नहीं डालना। कोई जो कर रहा है वो शास्त्र का काम कर रहा है, वो कैसे कर रहा है उसको मालूम है। जैसे जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको प्रसव की पीड़ा उसको पता होती है। हम जो स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, पॉइंट्स लाते हैं, इसकी पीड़ा हमें मालूम है। इन लोगों को नहीं मालूम जो क्रिटिसाइज करते हैं। बड़े नाम से, बड़े वकील से कुछ नहीं होता। खून चाहिए, जीन्स चाहिए, भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा चाहिए, मर मिटने की भावना चाहिए। बड़े वकील का कोई काम नहीं है। और बड़ा वकील भी जो है अगर दूसरे समाज का है, वो कहाँ जस्टिफाई करेगा बुद्धिस्ट समाज को। यहाँ तो ऐसी जो मेंटालिटी भरी पड़ी है इस देश में कि वो क्वेश्चनेबल है, वो प्रश्न चिन्ह है। हमारे लोगों को समझ में नहीं आता कि इसको करो, उसको करो, ये बड़े वकील को करो, वो बड़े ये करे, उसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, आप चंदा लोगे। ये सब जो है ना, इसका काम नहीं है। हम जो कर रहे हैं बहुत निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, निःशुल्क कर रहे हैं, और इसके लिए जो है हमारा जो है कॉन्शियसनेस लगा हुआ है। तो हम सभी का स्वागत करते हैं। हमको सिर्फ इस बात से मतलब है कि महाबोधि महाविहार मुक्त हो, और वहाँ का जो भी एंक्रोचमेंट है वो मुक्त हो, और आने वाले जनरेशन के लिए जो है वो प्लेस एकदम अत्यंत पवित्र जो है आने वाले जनरेशन के लिए मिले। बस यही कामना के साथ में नमो बुद्धाय।